में लैंग्वेज का टेस्ट होता है और मैथ्स का टेस्ट होता है। मैथ्स मेरा स्ट्रीम हो जाता है, सीसैट लैंग्वेज से डेवलप होती है। तो ये किताबें पढ़ने की जो हैबिट होती है, मुझे लगता है आप कहीं भी हो, किसी भी फील्ड में हो, आपको बाकी दुनिया को समझना है, अपनी ही फील्ड में डीपर जाना है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। स्कूल में मैथ्स अच्छी थी तो जेई की तैयारी करी, तैयारी अच्छे से हो गई, अच्छे टीचर्स मिल गए, अच्छा मार्गदर्शन हो गया, पीयर ग्रुप था, तो एक अच्छा जेई रैंक आ गया। मेरा जेई रैंक 5 था। तो मुझे आईआईटी बॉम्बे में पढ़ने का मौका मिला। कंप्यूटर साइंस मेरी स्ट्रीम थी। मैं जब वहां गया तो मुझे याद है मेरे मन में एक ख्याल था कहीं पर कि अभी तक मैंने पढ़ाई अपनी अच्छे से करी है, लेकिन मुझे अपनी थोड़े पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। कैसे देना है ये मुझे नहीं पता, कैसे होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मन में वो ख्याल कहीं था। और आपने शायद थॉट्स, शायद कोट सुना होगा कि आपके थॉट्स आपके एक्शंस बनते हैं और आपके एक्शन से ही आपका मतलब पर्सनालिटी शेप होता है। तो आपके मन में कुछ करना है तो आप देखेंगे वो आपके डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट होता है। कॉलेज में भी मैं काफ़ी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता था। मेरे हॉबी सारे वहीं डेवलप हुए। अगेन ही एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि आप में से कुछ बच्चे स्कूल के हैं, ज़्यादातर कॉलेज के हैं। तो जो अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ मिलती हैं खुद को डेवलप करने के लिए, वो बाद में सेम लेवल पे नहीं मिलती है। यहाँ जितना एक्टिव और वाइब्रेंट क्राउड होता है कॉलेज में, जितनी क्लब्स एंड सोसाइटीज होती हैं, जितनी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं लीडरशिप की। मैं अपने कॉलेज में टीचिंग असिस्टेंट बना था, कोर्सेज रन करने में हेल्प करता था, क्लासेस लेता था, लैब्स रन करता था, मुझे उसमें बहुत मजा आता था। और मैं अपने कॉलेज में 8 में से 5 सेमेस्टर टीचिंग असिस्टेंट था। थोड़ी पॉकेट मनी भी आ जाती थी, पर वो साइड साइड ही था। अच्छा काम किया तो टीचर से रिकॉग्नाइज भी करा, मुझे हेड टीचिंग असिस्टेंट बनाया था, मेरे अंदर 15-16 लोगों की टीम थी। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस आपको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। कॉलेज से पहले मैं सोच नहीं सकता था कि मैं ये सब चीजें भी करूंगा कॉलेज में, लेकिन मन में ख्याल था तो चांसेस मिले तो उनका फायदा उठाया। मैंने कुछ कॉम्पिटिशन में थे, पार्टिसिपेट किया। तो इन सब चीजों से डायरेक्टली जो हेल्प मिलती है वो तो मिलती ही है। आप बाकी जो लोग यूपीएससी एग्जाम लिखते हैं, आप उसको प्रोफाइल में अपने लिख सकते हैं कि आपने अपने लाइफ में क्या करा है, और उससे क्या होता है कि आपका इंटरव्यू आपके डायरेक्शन में जाएगा, आप उसको गाइड करोगे। क्योंकि आप खुद सोचो, जब इंटरव्यू में आपके सामने 5 लोग बैठे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको उनको आपके प्रोफाइल में ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, तो वो अपने हिसाब से इंटरव्यू गाइड करेंगे, वो आपको किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। लेकिन अगर आपने लाइफ में थोड़ा फोकस रहे हैं, कुछ चीजें अच्छे से करी हैं, तो उनके लिए वो टॉकिंग पॉइंट्स बन जाएगा, उससे भी आपसे कॉन्वर्सेशन करेंगे। आपने किसी एनजीओ में काम किया तो वो भी आ जाता है यहाँ पर। तो एक ज्यादा डायरेक्टेड कॉन्वर्सेशन होगी जो आपके कंट्रोल में होगी। अगेन ये सारे डॉट्स बाद में कनेक्ट हो रहे हैं, ये मैंने उस टाइम ये सब सोच के नहीं किया था। उस टाइम बस एक्टिव रहना था, अपॉर्चुनिटी उठाने थे, वो मैंने करा। कॉलेज के टाइम पापा उस समय बोलते थे कि सिविल सर्विसेज देख सकते हो, देख सकते हो, लेकिन मेरे मन में वो क्लियर नहीं था। मुझे कॉलेज में बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल रहे थे, उनका फायदा उठा रहा था। प्लस एक अच्छी नौकरी लग गई तो मैं सोचा यहाँ भी देख लेते हैं, कुछ सीख लेते हैं। 1 साल नौकरी करी मैंने बैंगलोर में, थोड़े सेविंग्स भी कमाए। वहाँ भी बैंगलोर में था मैं तो चांसेस मिलते थे, अपॉर्चुनिटीज मिलती थी, उनका फायदा उठाता था मैं। एक ऑक्सफैम का इवेंट था, उसमें हम 4 लोगों ने 2 लाख रुपए रेज किया था और 100 किलोमीटर वॉक किए थे। तो ये सारे बहुत उम्दा एक्सपीरियंसेस होते हैं जो अगर आप ओपन रहते हो तो आप ले सकते हो और आपको बाद में हेल्प करती है। उस 1 साल के पीरियड में मेरा जो सिविल सर्विस का थॉट था वो और स्ट्रेंथन हुआ। मैंने कुछ ऑफिसर से बात भी करी, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी, दोस्तों से फाइनलाइज करा, तो सब मिला जुला कर एक सोचा हुआ डिसीजन लिया और फिर यहाँ पर आया। मेरे लिए वो 1 साल इस मामले में काफी इंपॉर्टेंट था कि मैं एक सोचा समझा हुआ डिसीजन ले सका, क्योंकि जैसे वीसी सर ने भी बोला है, ये तैयारी लंबी है, ये तैयारी टफ है, और अगर आप सोच समझ के नहीं आए हो तो आपको बाद में सवाल उठेगा कि क्या ये सही डिसीजन था, क्या यहाँ आना ठीक था। अगर आप सोच के आए हो तो आपके मन में एक विजन है खुद का कि मैं 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद खुद को कैसा देखता हूँ, मुझे किस टाइप के इनिशिएटिव्स करने हैं, मुझे किन फील्ड्स में काम करना है। ये कुछ बहुत ही बेसिक हो सकता है कि मेरे शहर में अस्पताल उतने अच्छे नहीं है, मुझे उनको इम्प्रूव करना है, मेरे गांव में सड़कों की क्वालिटी अच्छी नहीं, मैं उन पे काम करना चाहूंगा। तो ये सब जो विजन्स आपके मन में होंगे और ये सोच के आप आते हो,
तो आपको आगे के लिए भी ये मोटिवेशन रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो मोमेंट्स आते हैं जब आप सोचते हो कि या मैं क्यों आया यहाँ पर, मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, इतने लोगों से कम्पीट क्यों कर रहा हूँ। उन क्यों का जवाब आपको अपने ही मोटिवेशन से, अपने ही थॉट प्रोसेस से आएगा। खैर, ये सोच समझ कर भी मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। थोड़ा बोल्ड था, थोड़ा रिस्की था, थोड़ा डरावना भी था, क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो होती है वो एक तरह से जा रही थी। बट मेरे लिए वो एक लगातार प्रेशर था कि मैं कुछ अच्छी चीज छोड़ के आया हूँ, तो मुझे लगातार खुद को जस्टिफाई करना है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, तैयारी क्यों कर रहा हूँ। तो खैर लग गया तैयारी में। मैं दिल्ली मूव कर गया था उस टाइम पर। अगेन लोग पूछते हैं दिल्ली जाना कितना नेसेसरी है, कितना इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आज के ज़माने में विद इंटरनेट एंड स्मार्टफोन्स नेसेसरी नहीं है। थोड़ा आपको एज मिलता है, थोड़ा जंप मिलता है। एक सिमिलर आंसर कोचिंग्स के लिए भी है। मैंने भी उसमें कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, लेकिन हाफ वे थ्रू द प्रोसेस 6 महीने बाद मैंने क्लासेस बहुत कम अटेंड करता था, क्योंकि आपने जितने लोगों ने सिलेबस देखा है ये बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। आप कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं पढ़ते हो। सिलेबस देखा है क्या, करिकुलम देखा है क्या, क्वेश्चंस देखे हैं क्या? तो यू गाइस कैन रिलेट टू व्हाट आई एम सेइंग, राइट? कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं पूछते हैं। हाँ, नॉलेज बहुत चाहिए, उस नॉलेज को समझना आना चाहिए। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो आप खुद से टाइम देते हो तो कर सकते हो। तो आई वुड अगेन से कोचिंग हेल्प करती है, लेकिन एसेंशियल नहीं है इस पॉइंट पे। आई थिंक जालू का मेरे पॉइंट को बाद में एम्फेसाइज और कर पाएंगे, क्योंकि कोचिंग भी नहीं ली थी। तो अल्टीमेटली वो आत्मनिर्भरता आपको चाहिए कि आप खुद से ड्राइव कर रहे हो, खुद से किताबें पढ़ रहे हो। वहां भी मैं जब था क्लासेस कर रहा था, और साथ में जो किताबें थी वो खुद से पढ़ रहा था। पहले एनसीईआरटीज करी, फिर रेफरेंस किताबें पढ़ी। ये अगेन ये एक 2 स्टेप प्रोसेस है। आप पहले एनसीईआरटीज पढ़ते हो, तो हर एक सब्जेक्ट के लिए एक लेवल ऊपर जाते हो। आप लोगों ने सुन रखा होगा, मॉडर्न हिस्ट्री के लोग स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, पॉलिटिकली अपने लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं। कुछ नहीं तो किसी सब्जेक्ट में कुछ नहीं मिलता, कोचिंग में मटेरियल उठा लो, वो मटेरियल आजकल काफी इजीली ऑनलाइन मिल जाता है। इसके अलावा करंट अफेयर्स का पार्ट आता है, जो न्यूज़पेपर से और मंथली मैगजीन से आता है। मंथली मैगजीन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज़पेपर्स आपको न्यूज़ प्रेजेंट करती है, पर आपको एज एन एस्पिरेंट उस न्यूज़ की एनालिसिस समझनी पड़ेगी, उसका बैकग्राउंड क्या है, उस इश्यू के प्रोज एंड कॉन्स क्या है, और एक्सपर्ट्स ने क्या बोला है। तो ये सब एनालिसिस मंथली मैगजीन थोड़ी क्यूरेटेड फॉर्म में, हमारे लिए टेलर्ड फॉर्म में मिल जाती है। आई वुड इवन से कि जो मंथली मैगजीन है ये आपका GS2 और GS3 जो करंट अफेयर्स ड्रिवन है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, इनका बल्क ऑफ द प्रिपरेशन, मेरे जो नोट्स है उनका बल्क करंट अफेयर्स मैगजीन से बना है। तो ये उतने इंपॉर्टेंट है। लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं ईयरली समरीज पढ़ के कर सकता हूँ, PT 365 आते हैं, कुछ लोगों ने सुना होगा। मेरे हिसाब से नहीं होता है, क्योंकि जो साल भर की न्यूज़ है, साल भर की घटनाएं हैं, साल भर के इश्यूज हैं, आप उनको एक बार कैसे डाइजेस्ट कर सकते हो? आपको उनको पढ़ना है, उनको समझना है, उनके नोट्स बनाने हैं। नोट्स क्यों बनाने हैं? ताकि आप जो अलग अलग जगहों से चीजें पढ़ते हो उनका एक जगह कंपाइलेशन हो सके। वो आपके स्टेट ऑफ माइंड को रिफ्लेक्ट करता है। आपको जो रिविजन करना होगा तो आप क्या 10 किताबें पढ़ोगे? नहीं, आप अपने नोट्स पढ़ोगे। क्योंकि वो आपके शब्दों में होगा तो आपको वापस पढ़ना आसान पड़ेगा। क्योंकि वो आपके शब्दों में होगा तो एग्जाम में उसको रिप्रोड्यूस करना आसान होगा। तो नोट्स बनाने का मेन पॉइंट वो है। आपको अगेन टॉपर्स के नोट्स ऑनलाइन मिल जाएंगे, मैंने कुछ नोट्स अपने शेयर कर रखे हैं। उनको शेयर करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको कॉपी करो या उनको आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर दो। शेयर करने का मतलब है कि आप देखो लोग नोट्स कैसे बनाते हैं, अलग अलग टॉपर्स के नोट्स देखो और उनसे सीखो। नोट्स अल्टीमेटली खुद के बनाने पड़ते हैं। अल्टीमेटली गोल यही है कि एग्जाम के डिमांड के हिसाब से नोट्स बनने चाहिए। तो एक ये मुझे लगता है एक साइकिल चलती है। आप पढ़ते हो बहुत जगहों से, अपने नोट्स बनाते हो, कंपाइलेशन बनाते हो, उसके हिसाब से एग्जाम्स लिखते हो। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन अच्छे से करते हो, कुछ क्वेश्चन अच्छे से नहीं करते हो। डिपेंडिंग ऑन द एग्जाम परफॉर्मेंस अपने नोट्स को रिफाइन करते हो, कहाँ पे डेप्थ और लानी है, कौन से एरियाज को और लाना है, तो उसके हिसाब से आपका एग्जाम इंप्रूव होता है। ऐसे ही साइकिल चलती है। दिस नीड्स टू रन अ फ्यू टाइम्स। ये कुछ बार तभी चलेगा जब आप इनफ टाइम दे पाओगे। इसके अलावा जो एक एग्जाम ट्रोनोलॉजी होती है,
एग्जाम टाइमलाइन होती है, उसके हिसाब से तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स के टाइम तक अपना ऑप्शनल फिनिश नहीं कर पाया था, तो प्रीलिम्स और मेंस